हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपको जो कराने जा रहे हैं, हम 100 मनोवैज्ञानिकों को कराएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, 100 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत और उनको याद कराएंगे। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक और उनके जनक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, ये भी सही है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी है, इसको लॉक कर दिया जाएगा। ये ही आपका जो ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक कौन सा सिद्धांत नहीं है। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जी हाँ थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये नहीं है। ये संज्ञानात्मक जो विकास है, ये कौन का है? ये प्याजे साहब का है। किसका है? प्याजे साहब का है। ठीक है, इसको ध्यान रखें, ये जीन प्याजे का है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है निम्नलिखित में से? इसको देखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं। अधिगम सोपान के प्रतिपादक केने। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हल या संभावनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन। बताइए कौन सा आएगा? इसका ऑप्शन जो है तीसरे क्वेश्चन का हमारा जो सी है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक जो हल है, ये नहीं होगा। ये क्या? ये गलत हो जाएगा। इसमें जो आएगा, इसके आएंगे हमारे क्लार्क, CL क्लार्क। कौन आएंगे? ये अधिगम या व्यवहार का जो सिद्धांत दिया है, ये हमारा CL क्लार्क ने दिया है। CL क्लार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, विलियम स्टर्न के लिए कौन सा कथन सत्य है। क्या विलियम स्टर्न ने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं, या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं, या बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत? तो बताइए। तो ये विलियम स्टर्न है। स्टर्न ने, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इन्होंने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। तो यह क्या आ जाएगा इसमें? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो दिया था, वो विलियम स्टर्न ने दिया था। इसमें बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता हैं, वो कौन है? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है? वो बिने साइमन है। कौन है? बिने साइमन, अल्फ्रेड बिने या साइमन, इसमें से आएगा। ठीक है, चलिए। और जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो दिया है, ये किसने दिया है? ये बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। और बुद्धि का द्वैशक्ति जो सिद्धांत है, ये दिया है स्पीयरमैन ने। द्वैशक्ति और स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा, मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के युग में कौन सा युग्म गलत है। इसमें भी कौन सा युग्म गलत है? देखिए, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, सही बात है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी है। ठीक है, चलिए किलपैट्रिक से याद रहेगा प्रोजेक्ट विधि का। विकास के सामाजिक प्रवर्तक चॉम्स्की, नहीं ये गलत हो जाएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने, ये भी बात सही है। लेकिन विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं चॉम्स्की नहीं है। विकास के जो सामाजिक प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? वो चॉम्स्की की जगह कौन आएंगे? वो आएंगे आपके एरिक्सन। कौन? एरिक्सन। ये एरिक्सन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादी लेविन ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है। देखिए,
गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन है, देखो क्षेत्रीय, ये भी गेस्टाल्टवादी से ही आता है, ठीक है। और तुम्हारा तल रूप का सिद्धांत है, भाई क्षेत्र तल होगा तो भी तो वो, ये भी गेस्टाल्टवादी से आता है। और समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत जो है, ये भी समूह गतिशीलता जो संप्रत्यय, ये भी कुंटलेवन ने ही दिया है। जो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है, ये लेवल ने नहीं दिया है, ये दिया है तुम्हारा, ये ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाएगा, ये कोहलर ने दिया है। किसने दिया, कोहलर ने दिया। जबकि कोहलर भी क्या, गेस्टल्टवादी हैं। गेस्टल्टवादी में हमारे कौन कौन से और आते हैं, कोफका भी आता है, वर्दीमर भी आता है, और आपका लेविन भी आता है, ठीक है। ये गेस्टल्टवादी हैं, गेस्टल्टवादी एक संप्रदाय थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये रहा 7वां क्वेश्चन, मॉर्गन व मुर्रे किस विधि के प्रतिपादक हैं। देखिए अगर मॉर्गन व मुर्रे की बात की जाए तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने पूछा है विधि के प्रतिपादक कौन है, एक है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके जो होंगे, जो बी वाले के होंगे, इसके CAT के कौन होंगे, CAT के होंगे हमारे लियोपोल्ड बेलक। कौन होंगे, बेलक। अगर आपको बेलक दिख जाए तो समझ लेना कि कौन हो जाएगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको रोरसा शाही धब्बा का परीक्षण किसने किया है, रोरसा शाही धब्बा IBT, इसके लिए रोरसा, इनके नाम से ही आ जाएगा रोरसा, रोरसा साहब, यानी इनका पूरा नाम है हरमन रोरसा, ठीक है। अगर आपको वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक, इसके लिए कौन आएंगे, टेंडर। कौन आएंगे, टेंडर। इनका नाम है पाइनव टेंडर। क्या, पाइनव टेंडर, पाइनव टेंडर, ठीक है, ये आएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा, मॉर्गन और मुर्रे ने टेट का दिया है, क्या, TAT, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के लिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा 8वां क्वेश्चन, इनमें से मैस्लो या मास्लो के लिए कौन सा अनुपयुक्त है, कौन सा गलत है। ये देखें, आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये मैस्लो ने ही दिया है। स्वयं यथार्थीकरण, ये भी मैस्लो का ही है। और उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत और मांग पूर्ति का सिद्धांत, ये किसका है, तो इसमें मांग पूर्ति का जो सिद्धांत है ये भी मास्लो का है, लेकिन उपलब्धि अवप्रेरणा का जो सिद्धांत है ये नहीं है। ये किसका, ये डेविड C. मैकलिएंड का है। किसका है, ये आपका मैकलिएंड का है, मैकलिएंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें यही नहीं होगा, अनुपयुक्त पूछा है तो C आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में असत्य है, कौन सा गलत है या असत्य है। तो अधगम अवस्थाओं के जनक कौन हैं, क्या अधगम अवस्थाओं के जनक जीन पियाजे हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़, ये बिल्कुल सही बात है। सामान्यीकरण के जो सिद्धांत के जनक हैं वो C.H. जड़ हैं। और यहाँ पर शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वो वोल्फ हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है, जो जेरोम ब्रूनर ने दिया, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन इसमें अधिगम अवस्थाओं के जो जनक हैं ये वाला असत्य है। इसमें कौन आएगा, अधिगम अवस्थाओं के जो जनक हैं वो कौन है, वो भी जेरोम ब्रूनर हैं। कौन है, जेरोम ब्रूनर, यही आ जाएगा, यही जेरोम ब्रूनर का ही ये है। अधिगम अवस्थाओं के जनक भी जेरोम ब्रूनर ही कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एरिक्सन ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है, क्या साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया है, या मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया है, या व्यवहारवाद का सिद्धांत, या हार्मोक का सिद्धांत। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ये है साइन का, जो साइन जो चिन्ह होता है ये हमारे टोलमैन ने दिया है। किसने दिया है, टोलमैन ने, ठीक है। और ये मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये एरिक्सन ने दिया है, बिल्कुल सत्य है। और जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है, व्यवहारवाद से वाटसन जाने जाते हैं। और जो हार्मिक का सिद्धांत है, इसके लिए कौन आएंगे, हार्मिक के लिए हमारे विलियम मैकडूगल साहब। कौन, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल,
ठीक है, ये आएंगे हार्मैक का सिद्धांत जो दिया है वो मैकडूगल साहब ने दिया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विनय साइमन का कौन सा सिद्धांत सही है। विनय साइमन ने क्या दिया है सॉरी, कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, या 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, या 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, या 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। देखिए मैं इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो 11वां क्वेश्चन कह रहा है, इसके लिए विनय साइमन ने 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था, लेकिन ये बाकी के किसने दिए हैं, ये बाकी के दिए किसने, देखिए जो ये है समूह खंड, ये दिए हैं हमारे थर्स्टन ने। ठीक है, किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। समूह खंड से आपको याद आ रहा है तो थर्स्टन लगाएंगे, लेकिन 2 खंड और 3 खंड, इसको खंड को द्विकारक भी बोला जाता है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत या 3 त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया, ये दोनों हमारे स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको करार दिया। ठीक है, किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। पेम्पोलॉजी के लिए कौन सा वाक्य सही है, जो पेम्पोलॉजी है उनके लिए कौन सा वाक्य सही है, तो मैं उसके लिए बताऊंगा मनोवैज्ञानिक को। मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो कहा है वो पेम्पोलॉजी ने कहा है, लेकिन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। देखो प्रयोगात्मक जो है, प्रयोगशाला जो प्रयोगात्मक है उसके लिए वुंट आएंगे। कौन आएंगे, वुंट, विलियम वुंट। ठीक है, इसके लिए कौन आएंगे, विलियम वुंट आएंगे। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक ये किसने किया है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का, तो ये किया है हमारा स्पीयरमैन ने। किसने, स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन आएंगे सी के लिए। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है भाई, इसको तो किस सबको पता है, अनुकूलित अनुक्रिया है, ये कौन है, ये पावलाव। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। थार्नडाइक के लिए कौन सा सिद्धांत उचित नहीं है, कि थार्नडाइक के लिए प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही बात है। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक का बिल्कुल सही बात है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, ये किसने दिया है, ये क्या थार्नडाइक ने दिया है, जी नहीं, ये थार्नडाइक ने नहीं दिया है। तो ये किसने दिया है, यही हो जाएगा, उचित नहीं पूछा है तो ये दिया है, ये बगले ने दिया है। किसने दिया है, बगले। जो बगले हैं वो भी एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने दिया है। परमाणु या बालू का सिद्धांत ये भी थार्नडाइक ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा गलत, क्या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये थर्स्टन ने दिया है, ये क्या थर्स्टन ने दिया है या फिर और किसी ने दिया है, बताइए। ये बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 14वें क्वेश्चन में हम करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले सही बता रहा हूँ जो सही है। तो ये थर्स्टन का नहीं है, थर्स्टन का जो हमारा था, जो कौन सा दिया था वो मैं आपको बता दूँ, समूह खंड दिया था। ठीक है, समूह खंड का, लेकिन बहुखंड का जो दिया है ये हमारा थर्स्टन न देने की जगह किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया है। किसने दिया, थार्नडाइक ने। लेकिन बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने, बिल्कुल सही बात है। सबलीकरण का ये भी हल ने दिया, सही है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो मैकडूगल हैं, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा 15वां क्वेश्चन। CL हल के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, CL हल के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इसके लिए संतोषकवाद का सिद्धांत, ये भी इन्हीं का CL हल का। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, या प्रबलन आ जाए या पुनर्बलन आ जाए तो भी क्या है, वो CL हल के लिए ही जाने जाएंगे। और जो आपके लिए ये हैं चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत जो है ये भी किसका है, ये भी आपका CL हल का ही है। लेकिन संबंधवाद का जो सिद्धांत है ये नहीं है, जो संबंधवाद का सिद्धांत है ये किसका है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। यही आपका गलत हो जाएगा कि इसमें सही नहीं पूछा है, तो ये किसका है, थॉर्नडाइक का है। ठीक है, चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे ये रहा 16वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा, क्या प्रकारवार संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन हैं? कोहलबर्ग हैं क्या? अरे भाई किसको नहीं पता है, एसआर यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स यानी उद्दीपन और अनुक्रिया के जन्मदाता, यही गलत हो जाएगा। ये कौन आएगा? कोहलर नहीं आएगा, कौन आएगा? थॉर्नडाइक आएंगे। कौन? थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए। और विकास, और ये विकास मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हैं, ये प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। बिल्कुल सही बात है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, ये भी सही है। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन। पावलाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? क्या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये पावलाव का है, बिल्कुल सही बात है। और प्रतिस्थापक का सिद्धांत, ये भी पावलाव का, बिल्कुल सही बात है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये व्यवस्थित है, यही नहीं है। जो ये व्यवस्थित है ये कथन सही नहीं है। ये किसका है? ये हमारा हल का है। किसका है? CL हल का है। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये पावलाव का है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें C आएगा ऑप्शन आपके में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें देखो, डाल्टन विधि के प्रतिपादक है वो कौन है? मिस हेलेन पार्क। ठीक है, ये सही बात है। और मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक, ये भी सही बात है। जो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं ये कौन है? ये आर्मस्ट्रांग है। इस ह्यूरिस्टिक को और किन नामों से जानते हैं मैं आपको बता दूं। इसको खोज और कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। ठीक है, खोज विधि भी कहते हैं ह्यूरिस्टिक को, ये बात आपको ध्यान में रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो सही नहीं पूछा है ये डेक्रोली हो जाएंगे। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक रॉस नहीं है, डेक्रोली ही आएंगे, उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगी। ठीक है, डेक्रोली विधि के डेक्रोली ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन ये रहा। थर्स्टन के लिए इनमें से कौन सा गलत है? जो थर्स्टन है उनके लिए कौन सा गलत है? देखिए, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक ये थर्स्टन है, सही है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है, बिल्कुल सही है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन पदानुक्रमक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है, पदानुक्रमक, ठीक है, ये किसका है? ये थॉमसन का है। किसने दिया है? ये थॉमसन ने दिया है। ठीक है, तो इसका ए पहला लॉक कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन हो गया। अब 20वां देखते हैं अगला। स्किनर के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत सही है? स्किनर के लिए देखिए कौन सा सिद्धांत सही है, एक छांटना कौन सा है? तो क्या संबंधवाद का सिद्धांत? देखिए ये संबंधवाद का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, चलिए। और ये संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन, ये पावलाव है। कौन है? पावलाव। ठीक है, और ये जो C है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये स्किनर का है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर का है। लेकिन ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये किसका है? ज्ञानात्मक। ये संज्ञानात्मक, ये किसके आएंगे? ये जीन पियाजे के आएंगे, ये पियाजे साहब के हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा एक सही है? इनमें से एक सही है, तो वह कौन सा सही है? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया है। करके सीखने का, देखिए बिल्कुल एक ही बार में आएगा, जॉन ड्यूवी। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया है। लेकिन भाषा विकास का सिद्धांत ये गुथरी का नहीं है, ये किसका है? ये चॉम्स्की का है। किसका है? चॉम्स्की। ये भाषा विकास चॉम्स्की से है। किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था जो बताई है, ये हॉल ने बताई है। कौन है वो? इनका पूरा नाम है स्टैनले हॉल। ठीक है, कौन है? स्टैनले हॉल। ठीक है, अब देखिए समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत जो समीप्य है, समीप का यही आएगा। ये एक ही दिया था, एरिक्सन का नहीं है, ये गुथरी का आएगा। समीप्य
संबंधवाद, ठीक है, ये गुथरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से एक सही नहीं है, वो कौन सा है? देखो, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्रॉइड, ये बिल्कुल सही बात है। खेल प्रणाली के जन्मदाता मॉन्टेसरी, नहीं, ये नहीं आएगा। जो खेल विधि के हैं वो कौन है? मॉन्टेसरी नहीं है, ये हैं हमारे फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। ये फ्रोबेल हो जाएंगे खेल विधि से। और व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक में कौन है? व्यवहार, ये खेल विधि के हैं फ्रोबेल। ये दोबारा से बता देता हूँ, ये फ्रोबेल और ये व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हार्टसान है। इसमें से एक दे दिया जाए तो भी माना जाएगा। और विनेट का या इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वार्सवर्न है। कौन है? कार्लटन वार्सवर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 23वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एबिंगहॉस के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए, कौन से अधिगम मनोविज्ञान का जनक, देखिए यार यही हो जाएगा 23वें का ए। कौन सा सही है? एबिंगहॉस के लिए, और एबिंगहॉस का सही पूछा, सॉरी। तो एबिंगहॉस के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो ये अधिगम मनोविज्ञान का जनक है, ये एबिंगहॉस ही हैं। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है ब्रूनर ने। किसने दिया है? ब्रूनर, संरचनात्मक का सिद्धांत। और प्रोत्साहन का सिद्धांत ये दिया है कॉफमैन ने। किसने दिया है? कॉफमैन। ये दिया है आपका कॉफमैन, ठीक है। कॉफमैन या बोल्स दोनों आ जाएंगे। और ये त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत है, त्रिआयाम, ये दिया है आपका गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड, ठीक है। इस त्रिआयाम को त्रिविमीय भी बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें से एक गलत है, बाकी के सही हैं। तो उसमें हमको देखना क्या है? गलत देखना है। तो देखिए, देखते हैं अभी। न्याय दर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो थॉमसन ने दिया, सही बात है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटन है, सही है। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटन, यही गलत है। जो गलत पूछा है तो शील गुण का है वो कौन है? वो आलपोर्ट है। कौन है? आलपोर्ट, ठीक है। आलपोर्ट है शील गुण के लिए। और डी है आपका अग्रम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक आचुबेल हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट का आपका ये रहा, लास्ट क्वेश्चन। सही मेल को चुनिए, इसमें सही चुनना है। जो सही है वो कौन सा है? तो इसमें भाई नीचे देखो, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, बिल्कुल सही बात है, यही सही है, बाकी के गलत हैं। और इसमें से जो गलत हैं उनको भी सही करना होगा। कौन है? व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत जो है वो किसका है? व्यक्तित्व मापन का ये मुर्रे का है। किसका? मुर्रे, मॉर्गन व मुर्रे दोनों का है, दोनों ने मिलकर किया है। अब आपको पूछिए स्वप्न विशेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? वो वाटसन नहीं आएंगे, वो कौन आएंगे? उनके लिए आएंगे सिगमंड फ्रॉइड। ये स्वप्न विश्लेषण है, वो कौन है? फ्रॉइड है। कौन? फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। और किंडरगार्टन पद्धति के हैं भाई, ये तो सभी को पता है। इसके वर्धमान नहीं आएंगे, इसके फ्रोबेल आएंगे जो खेल से संबंधित रखते हैं, खेल विधि थे, ठीक है। चलिए आपके ये रहे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और इन 25 क्वेश्चनों में ही आपको हर चीज़ को आपको 100 सिद्धांत करा दिए गए हैं, किसने कौन से सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अब तक का इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए।